और बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने मुझे पहले भी धमकी दी थी कि जो है मैंने इसकी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा कुछ पता चला तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे। कल पेशी थी और ना ही तो मिसिस जहीर की वालिदा पहुंची और ना ही वालिद साहब ने इतनी तकलीफ की कि वो पहुंच पाते। मैंने निकाह किया, कोई गुनाह तो नहीं किया और मैं बालिग भी हूँ और लॉ के मुताबिक जो है वो हमारा निकाह जायज़ है। उस मासूम बालिग लड़की ने ये बोला कि मेरे पेरेंट्स मुझे मारना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था कि मेरी नेक पे जो है निशान पड़ गए थे ज़ख्म के। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, ज़हीर केस के हवाले से डिस्कस करेंगे। कुछ अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना थी, कुछ अहम खबरें जो हमें मासूल हो रही हैं और बहुत ही तहलका खेज़ हैं। तवज्जो के साथ मुकम्मल व्लॉग सुनिएगा आखिर तक। एक एक लफ्ज़ बहुत अहम है अगर आप ज़हीर केस को फॉलो कर रहे हैं। नाज़रीन, बच्ची को शेल्टर होम में रखा जा रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस में रखा जा रहा है और बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो मुमकिन बात है कि हम तुम्हें ना इधर का रहने देंगे ना उधर का रहने देंगे। मतलब ये कि ना वालिदैन का होने देंगे ना तुम्हारे शौहर का होने देंगे। मिसिस जहीर ने अपने कदमों पर कायम रहते हुए ये बयान जारी कर दिया कि मैं अपने शौहर की हूं, थी, रहूंगी। कोई ना तो मेरा ब्रेन वॉश कर सकता है ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जिसने जो करना है कर ले। मैं जिस तरह से पहले दिन अपना बयान दे चुकी थी, 164 का बयान भी दे चुकी हूं, अपने बयानात पे अभी तक कायम हूं। नाज़रीन, जिस ऑफिसर ने बच्ची पे यानी कि मिसिस जहीर पे तशद्दुद किया, उसको टॉर्चर किया, उस ऑफिसर को हटा दिया गया है। ये बड़ा इकदाम उठाया है और ये एक बड़ी खबर थी आप सबके लिए कि अब वो ऑफिसर बच्ची का ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगी। हाँ, वो ऑफिसर ज़रूर ये कोशिश करेगी कि मैं अपने ज़राए के ज़रिए, अपने जो कलीग्स हैं उनके ज़रिए ये काम करवाऊं, लेकिन बहुत हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया जब डीएसपी साहब को उस बच्ची ने यानी कि मिसिस जहीर ने एप्लीकेशन दी कि मुझ पे जुल्म किया जा रहा है और अदालत ने भी नोटिस ले लिया। अदालत ने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर बच्ची को अदालत में पेश किया जाए। दोबारा से बच्ची का बयान लेते हैं। अगर बच्ची ने कह दिया कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूं तो क्या फिर हम बच्ची और बच्चे को फांसी दे दें या फिर इस केस को ही ख़त्म कर दें? ये बात तो यहां पे ख़त्म होती है। गुज़श्ता रोज़ एक केस था जो कि बच्ची ने यानी कि मिसिस जहीर ने दरख्वास्त दायर की हुई थी लाहौर में कि लाहौर अदालत में कि मेरे पेरेंट्स को बुलाया जाए और उनसे जवाब लिया जाए। और दरख्वास्त ये थी कि मैं अपने शौहर को मानती हूँ, वो मेरा शौहर है, मैंने निकाह किया है। मेरे पेरेंट्स से भी सवाल किया जाए कि वो इस निकाह को क्यों नहीं तस्लीम कर रहे, मेरी तजलील क्यों कर रहे हैं। ये दरख्वास्त दायर की थी मिसिस जहीर ने लाहौर अदालत में। अब कल पेशी थी और ना ही तो मिसिस जहीर की वालिदा पहुंची और ना ही वालिद साहब ने इतनी तकलीफ की कि वो पहुंच पाते। खैर, ना ही उनके वकला हजरात पहुंचे और ना ही कोई और मोहतरम पहुंचा। अब इससे ये साबित होता है कि वो बच्ची से आहिस्ता आहिस्ता, हौली हौली पीछे हट रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम अचानक से पीछे हटेंगे या अचानक से हमारे मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ेगा कि बाद में हमारी ज़लालत ज़्यादा होगी, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन तो गिरता है। नाज़रीन, आपके साथ बहुत अहम चीज़ मैंने डिस्कस करनी है, वो है मिसिस जहीर का इंटरव्यू। मिसिस जहीर का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उसने तब क्या बोला था, तब उसके जवाबात क्या थे, मेरे सवालात क्या थे, तब वो क्या ख्यालात रखती थी जहीर के बारे में यानी अपने शौहर के बारे में। मिसिस जहीर से मैंने पहला सवाल ये किया कि परी, आपकी स्माइल से महसूस हो रहा है कि आप इस शादी से बहुत खुश हैं। तो परी साहिबा का क्या जवाब था
वो मुलाहिजा फरमाइए। जी ऐसा बिल्कुल है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर मैंने सवाल किया परी से कि आप अपने पेरेंट्स पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनको मालूम नहीं है कि आपकी असल एज क्या है, तो परी ने इस सवाल के जवाब में क्या बोला, मुलाहिजा फरमाइए। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनको मालूम है कि मेरी उम्र 17 साल है, लेकिन वो फिर भी सबसे शुरू दिन से झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की वजह क्या है? देखिए वो चाहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती उनके पास आ जाऊँ और वो मुझे मार दें, क्योंकि मुझे पता है कि वो पहले भी मुझे मारते थे और अब मार देंगे तो वो ही जेल में जाएंगे ना, आप तो नहीं जाओगे। लेकिन उनकी अब इज़्ज़त पे आ गई है ना, तो वो यही करेंगे कि मुझे मार देंगे अब तो लाजमी। और उन्होंने मुझे पहले भी धमकी दी थी कि जो है, मैंने इसकी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा कुछ पता चला तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे। आपने जवाब सुना परी का? उस मासूम बालिग लड़की ने ये बोला कि मेरे पेरेंट्स मुझे मारना चाहते हैं, मुझ पर जुल्म करना चाहते हैं, मैं इस वजह से अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती। उन्होंने मेरे लिए झूठ बोला, मेरे खिलाफ गए और मुझे कहा कि आप 17 साल की नहीं हैं। देन मैं उनके खिलाफ हुई। परी ने कहा कि मेरे पेरेंट्स को जब पता चला था कि मैं लड़के के साथ बात करती हूँ, यानी कि ज़हीर के साथ बातचीत करती हूँ, चैट करती हूँ PUBG पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें मार देंगे अगर दोबारा से हमें ये शिकायत मिली या दोबारा से तुमने बात करने की कोशिश की। इससे साबित होता है कि इतना प्रेशराइज किया गया, इतना उसको टॉर्चर किया गया, इतनी उसको धमकियां दी गई पेरेंट्स की जानिब से। और ये होता है, ये हमारे ही मुआशरे में होता है। आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ नहीं पाते कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, किस वजह से करना चाहता है। दैट्स व्हाई बच्चे हमारे खिलाफ हो जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं। मैंने परी से सवाल किया कि क्या आपको अपनी मां से नफरत है या बाप से भी नफरत है? उसका जवाब मुलाहिजा फरमाइए। आपको अपने बाप से नफरत है या अपनी माँ से भी नफरत है? देखिए मुझे जो है ना दोनों से है, क्योंकि वो शुरू दिन से जानते थे कि मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, किसकी वजह से गई हूँ। परी ने कहा कि मुझे दोनों से ही नफरत है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स शुरू दिन से जानते थे कि मैं कहाँ गई हूँ, किस तरह गई हूँ, कैसे गई हूँ, क्यों गई हूँ, किसके पास गई हूँ, किसके पास जाना चाहती थी, क्यों जाना चाहती थी। मैं सब कुछ पहले बता चुकी थी। मैं अपने माँ बाप को एक लेटर लिख कर देकर आई थी, उसमें बताया था कि मैं आपके जवाई साहब के पास जा रही हूं, मैं उस बंदे के पास जा रही हूं जिस बंदे से आप मुझे दूर करना चाहते हैं। सब कुछ बताया हुआ था, लेकिन फिर भी वसीम बदामी के शो ARY में जाकर उन्होंने बहुत से झूठे इल्जामात लगाए, इंतशार फैलाने की कोशिश की और कहा गया कि जब हम अहले सुन्नत की मसाजिद में गए तो वहां पे ऐलानात नहीं किए गए और कहा गया कि हम इस नाम के ऐलान नहीं करते। मैंने परी से सवाल किया कि क्या उनको सब कुछ मालूम था कि आपने इसी से शादी करनी, यानी कि ज़हीर से शादी करनी है? तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया, मुलाहिजा फरमाएं। जी उनको मालूम था, मैंने उनसे कई दफ़ा इसकी बात की थी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे मारा था। अब बच्ची कह रही है कि मुझे बहुत बार मारा गया सिर्फ इस वजह से जब मैं कहती थी कि मैंने इसी से शादी करनी है, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। अब बच्ची भागेगी नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाएगी तो क्या करेगी? जब आप डंडा लेके बच्चे के पीछे भागेंगे और कहेंगे जो मैं कह रहे हैं वो कर, तू खोता बन, जिस तरफ मैं इशारा करूंगा उस तरफ तू जाना है, तो फिर आपके बच्चे आपकी उंगलियों पे नाचेंगे नहीं। वो कहेंगे चल अब्बा होएगा घर होएगा, माँ होएंगी घर होएंगी, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, मैं बालिग हो गई हूँ। बच्चे आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, बच्चे आपको माँ बाप तस्लीम करने से इनकार कर देंगे। मैंने नेक्स्ट सवाल ये किया कि आपके बाबा जान कह रहे हैं कि बच्ची कराची वापस आने वाली है। ये मैंने एक इंटरव्यू सुना था, तो तब मैंने वो उससे निकाला था ये सवाल। आपके वालिद मोहतरम ने कहा है कि अब मेरी बेटी वापस आने वाली है कराची, क्या ये हकीकत है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया और मैं बालिग भी हूँ और लॉ के मुताबिक जो है वो हमारा निकाह जायज़ है। अब बच्ची ने बड़ा वाज़िया कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी। ये तब की बात है जब बच्ची लाहौर में मौजूद थी और महफूज हाथों में थी, इज्जत वाले लोगों के हाथों में थी, जलील करने वाले लोगों के हाथों में नहीं थी। ये बच्ची ने तब कहा कि मैं
अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी, मैंने निकाह किया है, कोई जुर्म नहीं किया, मैंने ज़िना नहीं किया। बच्ची कह रही है मैंने निकाह किया है। कान खोलें, ये जो ड्रामेबाज लोग बकवास याद करते हैं वो कान खोलें, जरा अपने कान को खोल के हाथ मारें, फिर दोबारा उंगली मारें और समझें इस बात को। बच्ची कह रही है मैंने निकाह किया है, मैं भागी जरूर हूं, गलत कदम उठाया है लेकिन निकाह किया है और मैं बालिग हूं। ये बच्ची के अल्फाज हैं। खुदा की कसम, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मानकर ये मैं इस टाइम बोल रहा हूं। अल्लाह ताला मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे दिल में है, नजदीक है मेरे, रब को सब कुछ मालूम है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने बच्ची से एक लफ्ज भी अपनी मर्जी का नहीं उगलवाया। मैंने बच्ची से ये तक नहीं कहा कि आपने माँ बाप के खिलाफ बयान देना है, आपने अपने खावंद के खिलाफ बयान देना है, आपने पाकिस्तान के खिलाफ बयान देना है, आपने किसी फिरके के खिलाफ बयान देना है, कुछ भी नहीं कहा था। ये बच्ची के असल में उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज़ात हैं, समझे इस चीज को। अब मजे का सवाल किया मैंने कहा कि आपके अम्मा अब्बा बड़ी तरसी हुई आंखों से आपको देखते हैं, तो आपको तरस नहीं आता? तो उस बच्ची का जवाब मुलाहिजा फरमाएं जरा। देखें, तर्स की बात तो दूर की बात है, क्योंकि जो है ना, अगर वो ये सब झूठ ना बोलते तो क्या पता आ ही जाता, लेकिन उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि मैं उनको याद भी नहीं करती। माँ बाप इतना तशद्दुद करते थे आप पे कि आपको इतनी नफरत होगी उनसे? वो मुझे छोटी छोटी बातों पे मारते थे। जब उनको मेरी और इसकी चैट मिली थी, जब उनको पता लगा था, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था। कि चैट कैसी थी? चैट जैसे नॉर्मल करते हैं वैसी चैट थी। प्रपोजल थे उसमें? इतने नहीं थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने चैट देखी थी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था कि मेरी नेक पे जो है निशान पड़ गए थे ज़ख्म के। और लड़के से भी आपका रब्ता था? नहीं, सिर्फ इसी से बात करती थी मैं। सुना आपने? उसने कहा मुझे तरस नहीं आता। अब जिस तरह से मुझे जलील किया, जिस तरह से मुझ पे झूठे इल्जामात लगाए, जिस तरह से मीडिया पे मुझे उछाला गया, मुझे मजाक बनाया गया, जलील किया गया, मुझे अब तरस आएगा उन पे? मुझे कोई तरस नहीं आता इन पे। इनको सब कुछ मालूम था। मालूम होते हुए इन्होंने जो कुछ किया, मैं उसे अब माफ करने वाली नहीं हूं। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। अब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। दबे लफ्जों में उसने सब कुछ कह दिया है। बच्ची ने ये तक कहा कि जब मेरी और जहीर की चैट इनको मिली, इन्होंने देखी, तब उन्होंने मुझे बहुत मारा था, मुझ पे जुल्म की इंतहा कर दी थी। अब जब आप एक दफ़ा गलती होते हुए देख लें और फिर उस पर मारना शुरू कर दें, बिलफर्ज आप गलती करते हैं और अल्लाह ताला आप पर उसी टाइम अजाब भेज देता, आपको मुआफ़ी का मौका भी नहीं देता, तो आप कहेंगे कि मेरा रब बहुत अच्छा है। रब आपको बार बार माफ़ी के मौके दे रहा होता है। जब आप गलती कर रहे होते हैं, गलती पे गलती कर रहे होते हैं, रब आपको मौके पे मौका दे रहा होता है कि यार चलो आखिरी सांस तक तो मौका देता हूं ना कहीं तो जाके मुआफ़ी मांगेगा ना, कहीं ना कहीं जाके तो अल्लाह से कहेगा ना या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और रब से सिर्फ ये कह दो ना कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वो इतना रहीम है, वो माफ़ कर देता है। आप लोग खुद को माँ बाप कहते हो, माँ बाप से रहीम कौन हो सकता है अपने बच्चों के लिए? मोहल्ले वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, माँ बाप ही होते हैं ना। जब माँ बाप देखें कि बच्चे ने गलती की है तो माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि बच्चे को समझाएं, मारे नहीं। बच्चे को मारेंगे बच्चा खराब हो जाएगा। अब एक बयान जरा मुलाहिजा फरमाइए। बच्ची ने कहा कि मैं घर से आई तो मैंने इसको कुछ नहीं बताया, मैंने इसको कहा भी नहीं कि मैं आने लगी हूँ, मैं खुद आई। ये बच्ची का बयान है, मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाजात नहीं है, जहीर के मुंह से निकले हुए अल्फाजात नहीं है। नहीं, मेरा इससे कोई राब्ता नहीं था। जब मैं घर से आई हूँ तब भी मैंने इसको नहीं बताया, ना रास्ते में कोई भी राब्ता नहीं। बच्ची आपकी है, आपकी बच्ची बयान दे रही है, मैं नहीं कह रहा, मेरे मोहल्ले वाले नहीं कह रहे, मेरे ऑफिस वाले नहीं कह रहे, इधर उधर के वकील नहीं कह रहे, बच्ची कह रही है। और यार बच्ची का कोई तो हकूक होंगे ना बच्ची के, कि बच्ची लावारिस है, बच्ची के कोई हकूक नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में बच्चों के हकूक नहीं होते, यूरोप में जाके देखें, माँ बाप अगर हल्का सा तमाचा भी मार दे ना तो बच्चा जाके FIR कटवा सकते हैं अपने माँ बाप के खिलाफ और फिर फौरी कार्रवाई भी होती है। और ये पाकिस्तान है जहां पे बच्ची कह रही है मैं बालिग हूं और उसको फिर इंसाफ नहीं दिया जा रहा।
मैं बच्ची के, आज भी मैं ये कह रहा हूं कि मैं बच्ची के उस गलत इकदाम को सपोर्ट नहीं कर रहा जो उसने उठाया था। मैं बच्ची के उस इकदाम को सपोर्ट कर रहा हूं जो वो कह रही है कि मैंने निकाह किया है। मैं अपनी ऑडियंस से अपील करूंगा कि इनको इग्नोर किया करें, मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर किया करें। हमारे जितने लोग हैं जो ज़हीर के निकाह के इकदाम को सपोर्ट करते हैं, उनकी वीडियोस को शेयर किया करें, शेयर करके लोगों तक फैलाएं ताकि गुमराही से बचें लोग और नेकी की तरफ आएं, गुनाहों से बचें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।